अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नगरीय निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारियों को अन्य विभाग की तर्ज पर निकायों से सीधा वेतन भुगतान करने और श्रम सम्मान राशि 4,000 रुपये देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के बैनर तले नवा रायपुर तोता धरना स्थल पर अनिश्चितकाल हड़ताल जारी है। एड्स जागरूकता अभियान पर उठे सवाल, बिना ड्राइवर अब खड़े हैं वाहन। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया था। इस दौरान एमसीबी जिले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जिसमें जिले के कलेक्टर, सीएमएचओ अविनाश खरे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। लेकिन प्रचार अभियान की असलियत अगले ही दिन सामने आ गई। जिस वाहन को स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी देकर रवाना किया था, वो सिर्फ एक दिन घूमकर वापस सजी धजी हालत में आवासीय कॉलोनी में शोभा बढ़ाती नजर आई, जिसके बाद विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। कांग्रेस अब प्रचार वाहन के बहाने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साध रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का असली चेहरा है। दिव्यांग बोले, पुलिस ने रोड पर घसीटा, अंदर बंद किया। रायपुर में सीएम हाउस घेरने निकले, कहा 500 रुपये पेंशन है, इससे ज्यादा तो महतारी वंदन मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ रायपुर में प्रदर्शन कर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस बीते दिन यहाँ पर बहिष्कार किया। प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिसकर्मियों में यहाँ पर झूमाझटकी भी हुई। इसके बाद पुलिस ने बड़ी संख्या में दिव्यांगों को टिकरीपारा के शाहू भवन में हाउस अरेस्ट कर दिया था। दिव्यांगों का कहना है कि सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है। चुनावी वादे में 2500 रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन केवल 500 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। इससे ज्यादा तो महतारी वंदन योजना के तहत घरेलू महिलाओं को 1000 रुपये मिल रहे हैं। सीएम शाह ने रायगढ़ में नालंदा परिसर का किया भूमि पूजन, 137 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट हाईटेक लाइब्रेरी नालंदा परिसर के भूमि पूजन समेत 137 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही रायगढ़ में रिंग रोड बनाने और रामलला दर्शन योजना से लाभ देने की घोषणा की है। बता दें कि रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शाह ने रायपुर की तर्ज पर रायगढ़ के मरीन ड्राइव एरिया में 42 करोड़ की लागत से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने रायगढ़ जिले को 137 करोड़ की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगात दी, जिसमें 97 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से निर्मित 67 कार्यों का लोकार्पण और 37 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 13 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। वहीं रायगढ़ में रिंग रोड की घोषणा भी सीएम शाह ने की। भाजपा का जनादेश दिवस, उड़ाए गए गुब्बारे। सीएम शाह बोले, डबल इंजन सरकार में तेजी से हो रहा है विकास। छत्तीसगढ़ में शाह सरकार के कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश भर में जनादेश दिवस मना रही है, जहां भाजपा कार्यालय में गुब्बारे उड़ाकर जश्न मनाया गया और जमकर आतिशबाजी की गई। इस मौके पर सरकार के विधायक मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और 1 साल के कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच प्रस्तुत करेंगे। 13 दिसंबर को शाह सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा। नक्सलवाद का दर्द सहकर ब्लाइंड हैंडीकैप बच्चों ने म्यूजिक चुना। छत्तीसगढ़ के म्यूजिकल स्टूडेंट के मोदी भी फैन, कुछ के पेरेंट्स को नक्सलियों ने मारा। बस्तर के दिव्यांग बच्चों ने अपना एक यहाँ पर आर्केस्ट्रा ग्रुप तैयार किया है। जम्मू कश्मीर से लेकर नागपुर और रायपुर समेत कई बड़े शहरों में अपनी परफॉर्मेंस दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी म्यूजिकल बच्चों के फैन हैं। जाऊंगा कि यहाँ पर सक्षम विद्यालय में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के माता पिता को नक्सली मार चुके हैं। इस म्यूजिक ग्रुप में कोई यहाँ पर देख नहीं पाता तो कोई यहाँ पर चल नहीं पाता, लेकिन यहाँ पर 17-18 के ये बच्चे सहानुभूति की जगह अपनी कला से सराहना ले रहे हैं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सड़क निर्माण एवं सुधार के लिए लिखा पत्र। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर अंबिकापुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 43 को 2 लेन एवं 4 लेन में विस्तारित करने और इस मार्ग पर अंबिकापुर जिला सरगुजा के गांधी चौक से लेकर सूरजपुर जिले के पार्वतीपुरम गाँव स्थित कुमदा मोड़ तक बने बड़े बड़े गड्ढों की जल्द मरम्मत कराने का आग्रह किया है। प्रदेश में नए साल से पहले मिली महतारी वंदन की राशि, महिलाओं के खिले चेहरे। महिला शक्ति को नमन और वंदन करने वाले योजना महतारी वंदन छत्तीसगढ़ में तेजी से आगे बढ़ रही है। किसी भी बड़े मौके से पहले राज्य की शाह सरकार महिलाओं के
बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर करने का काम कर रही है। वहीं बीते दिन राज्य सरकार ने रायगढ़ से पूरे महतारी बंधन योजना की राशि का ट्रांसफर किया है। पात्र हितग्राही महिलाओं के खाते में यह रकम ट्रांसफर की गई है। महतारी बंधन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं के खाते में महतारी बंधन योजना की राशि आई है। राज्य सरकार ने कुल 652 करोड़ 4 लाख रुपए का अमाउंट ट्रांसफर किया है। मछुआरों के जाल में फंसी सुनहरी मछली देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। कबीरधाम जिले की सरुदा जलाशय में मछुआरों ने 65 किलो की विशाल मछली पकड़ी, जिसे ब्लैक कार्प प्रजाति बताया गया है। मछली पालन ने क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। मछुआरों के इस प्रयास को लेकर जलाशय एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आक्रोश रैली जसपुर में जूदे बोले समाज को एकजुट होने की जरूरत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू सुरक्षा मंच ने जसपुर में आक्रोश रैली और जनसभा का आयोजन किया। इसमें शामिल होने के लिए जसपुर, दुलदुला और पुनपुरी से भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग जुटे थे। सभा के लिए भीड़ शहर के महाराजा चौक से जुटी। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद और हिंदू एकता मंच के संयोजक रणविजय सिंह जूदेव ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति बताती है कि हिंदू समाज को एकजुट रहना होगा, नहीं तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। राजधानी के माना धनेली में धड़ल्ले से चल रहा था अवैध प्लॉटिंग। एसडीएम ने चलाया बुलडोजर। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जिला प्रशासन की टीम ने बीते दिन बड़ी कार्रवाई की। माना धनेली क्षेत्र में लगातार चल रही अवैध प्लॉटिंग को लेकर स्थानीय लोगों की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों के बाद एसडीएम नंद कुमार चौबे ने मामले पर संज्ञान लेते हुए अवैध प्लॉटिंग को तत्काल हटवाया। मिली जानकारी के अनुसार जमीन तक पहुंचने वाली सीसी रोड और बुरुम के सड़क को बुलडोजर से तोड़ा गया। लोगों से शिकायत मिली थी कि यहां पर बिना अनुमति के अवैध तरह से जमीन की प्लॉटिंग की जा रही है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बिलासपुर को मिलेगी खटारा सिटी बसों से मुक्ति। मार्च तक स्टॉपेज चार्जिंग स्टेशन बनेगा। फिर आएगी नई ई बसें। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च होंगे। बिलासपुर के लोगों को खटारा सिटी बसों से अप्रैल 2025 के बाद ही मुक्ति मिल पाएगी। बिलासपुर सहित रायपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने यहाँ पर जब बताया कि अप्रैल 2025 में नई ई बसें बिलासपुर आएगी। इसके लिए खरीदी की प्रक्रिया शासन स्तर पर होगी। संचालन का दायित्व जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को दिया गया है। प्रदेश की खुशहाली के लिए डिप्टी सीएम ने भोरमदेव मंदिर में टेका मत्था। 1 साल का कार्यकाल पूरा। विजय शर्मा ने कहा, प्रदेश में कवर्धा को बनाएंगे रोल मॉडल। कवर्धा क्षेत्र के विधायक और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने विधायकी के 1 वर्ष पूरा होने पर इसे ऐतिहासिक और सफल बताते हुए इस उपलब्धि को जनता को समर्पित किया और जनता के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान शर्मा ने कहा, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र प्रदेश में रोल मॉडल बने, इसके लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इस क्षेत्र की कवर्धा नगर पालिका का समुचित विकास सौंदर्यीकरण की दिशा में काम शुरू कर दिए गए हैं। बिलासपुर के 2 हिस्ट्री सीटरों को तड़ीपार के आधे 24 घंटे में छोड़ना होगा। जिला संदीप मधुकर प्रदीप सोनी पर मारपीट, शराब तस्करी की कई मामले दर्ज। बिलासपुर जिले के 2 हिस्ट्री सीटरों संदीप उर्फ राजू मधुकर और प्रदीप सोनी को तड़ीपार कर दिया गया है। आरोपियों पर मस्तूरी थाना अंतर्गत पचपेड़ी और पाराघाट क्षेत्र में लोगों के साथ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और अवैध शराब की तस्करी के मामले दर्ज हैं। जिला दंड अधिकारी अवनीश कुमार सरन ने पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के प्रतिवेदन पर इसके आदेश दिए हैं। मस्तूरी क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल उत्पन्न करने वाले दोनों हिस्ट्री सीटरों को बिलासपुर सहित सीमावर्ती 5 जिलों जिसमें जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला, पिंडा, मारवाही और बलौदाबाजार की सीमा से बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। धान खरीदी पर बढ़ा सियासी घमासान। टोकन और बारदाने को लेकर कांग्रेस का सियासी कोहराम। धान खरीदी में मिल रही शिकायतों को लेकर कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान का आगाज कर दिया है। अभियान के तहत कांग्रेस के नेता धान खरीदी केंद्रों पर जाकर किसानों की समस्याओं को देखेंगे, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा कहते हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वे किसान विरोधी बन जाती है और जो विपक्ष में रहती है वे किसान हितैषी बन जाती है। सालों से यही परंपरा चली आ रही है। किसान इन दोनों के बीच पिसता जा रहा है। सेल्फ स्टडी से चंदा नाग बनी नायब तहसीलदार। वनांचल के युवाओं के लिए बनी प्रेरणा स्रोत। क्षेत्र का मान बढ़ाया। सुकमा जिले के चंदा नाग ने नायब तहसीलदार के पद पर चयनित होकर क्षेत्र और समाज का मान बढ़ाया है।
चंदा ने अपने लगन, कठिन परिश्रम और परिवार के समर्थन से यह मुकाम हासिल किया है। चंदा नाग ने कहा कि माओवाद प्रभावित जिलों के युवाओं को यह विश्वास दिलाएगी कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद कड़ी मेहनत से अपने सभी सपने पूरे किए जा सकते हैं। चंदा नाग की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवारजन बल्कि पूरे सुकमा जिले के युवाओं में गर्व का माहौल है। उनका संघर्ष और सफलता आने वाले युवा प्रतिभागियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। रायपुर में 15 से 19 दिसंबर तक होगा खेल प्रतियोगिता का आयोजन। देश भर से 6000 से अधिक खिलाड़ी होंगे शामिल। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में बीते दिन उनके निवास कार्यालय में संचालक मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आदिम जाति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। मंत्री नेताम ने बैठक में कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 4वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ को मेजबानी मिलना गौरव की बात है। यह कार्य चुनौतीपूर्ण और साथ ही बेहद महत्वपूर्ण है। सबकी सहभागिता से मिलजुल कर इस चुनौती को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर से आने वाले विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों, उनके कोच, टीचर और अभिभावक सहित उनके डेलीगेट्स उपस्थित रहेंगे, जिनके आवास, आवागमन सहित अन्य व्यवस्था बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को गंभीरता के साथ अपने दायित्वों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ में आज से अग्निवीर भर्ती रैली। प्रदेश भर के 8556 युवा दिखाएंगे दमखम। जिला प्रशासन ने की निःशुल्क बस की व्यवस्था। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा 4 से 12 दिसंबर तक रायगढ़ स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के पुरुष अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए सभी श्रेणियों की भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस सेना भर्ती रैली में प्रदेश के 8556 युवा उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। बता दें कि अग्निवीर पदों पर सेना भर्ती की रैली के लिए उम्मीदवारों द्वारा पंजीयन फरवरी-मार्च में ऑनलाइन किया गया था। इस तरह से अप्रैल-मई 2024 में ऑनलाइन सीईई का आयोजन किया गया था। ऑनलाइन सीईई का रिजल्ट मई-जून 2024 में घोषित किया गया और शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया था। उम्मीदवारों को रैली एडमिट कार्ड में दी गई तारीख और समय पर रायगढ़ स्टेडियम रायगढ़ के गेट पर रिपोर्ट करना है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो ऑनलाइन परीक्षा पास करके सेना भर्ती रैली में भाग लेंगे वह जिला बालोद और जांजगीर चांपा जिले के हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से उम्मीदवारों के लिए रुकने व रायगढ़ रेलवे स्टेशन तथा रायगढ़ बस स्टैंड से लाने और ले जाने के लिए बस की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ समेत देश के 75,000 स्कूलों में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। आज 25 लाख स्टूडेंट होंगे शामिल। 4 दिसंबर यानी आज छत्तीसगढ़ समेत देश भर के शासकीय और अशासकीय स्कूलों के कक्षा 3 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा शिक्षा विभाग द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इस परीक्षा के परिणाम से राज्य की शिक्षा व्यवस्था का आकलन किया जाएगा। उड़ने वाली गिलहरी का शिकार करने वाले 5 गिरफ्तार। हंटिंग में ट्रेंड कुत्ते रखते थे शिकारी। वन विभाग की एंटी पोचिंग टीम ने सीतानंदी रिजर्व फॉरेस्ट के रिसगांव जंगल में उड़ने वाली गिलहरी और भारतीय विशाल गिलहरी का शिकार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने कुत्तों की यहां पर मदद से शिकार किया और उनके पास से जंगली जीवों के अवशेष और सागौन लकड़ी बरामद हुई है। हाईकोर्ट ने पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स भुगतान को लेकर दायर अवमानना याचिका निरस्त की। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स भुगतान को लेकर दायर अवमानना याचिका को निरस्त कर दी है। एरियर्स पर ब्याज देने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर संचालक पंचायत और जिला पंचायत सीईओ को कोरिया के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। विभाग की ओर से 10% ब्याज देने की जानकारी दी गई। इसके बाद अवमानना याचिका को कोर्ट ने निराकृत कर दिया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।